मेरी प्रार्थना है आज आज इस दोपहर में हम धन्यवाद देते हैं। प्रकाशित वाक्य के द्वारा हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम परमेश्वर को जान रहे हैं। जो हमारी थीम है, परमेश्वर को जाने, अपने आप को जाने और अपनी पोजीशन को जानकर उस पोजीशन को ले लें, ताकि इन दिनों में हम प्रभु की सेवा कर सके। और हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य में हम अभी तक देखा है हमने बहुत सी बातें, और हम आज जो इन दिनों में 6 अध्याय के द्वारा हम देख रहे हैं, और वो ये है कि परमेश्वर न्यायी है, परंतु विलंब से क्रोध करने वाला है। वो जल्दबाजी में कुछ नहीं करता है, परंतु धीरे धीरे करता है। अपने न्याय को भी जब वो करेगा तो बहुत आप देखेंगे बहुत स्लो आगे जितने भी चीजें हैं हम बताने जा रहे हैं, उसमें हम यही प्रभु का, परमेश्वर का एक गुण देखने पाएंगे कि वो बहुत बहुत धीरजवंत है, क्रोध में बहुत धीमा है, न्यायी तो है, परंतु फिर भी वो मौका देता रहता है ताकि लोग एक भी जन प्रभु के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने जैसे कि देखा कि कि किस प्रकार से जो है वो हम लोग देख रहे थे कि छठे अध्याय में कि महाक्लेश का समय आ गया है और रैप्चर हो गया है, और महाक्लेश जो शुरू होता है वो शैतान के द्वारा जो है वो सारी सारी जितनी भी विपदाएं हैं वो भेजता है, और उसकी चारों बातें जो है, चारों जो उसकी विपत्तियां हैं वो भी जो है मनुष्य बोलता है, जो प्राणी बोलते हैं तब वो कर सकता है। और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर भी जो है वो अपने विपत्तियों को भेजेगा, परंतु उसमें बहुत उसकी बस यही अभिलाषा रहेगी कि किस प्रकार से लोग बच जाएं। और हमने देखा था किस प्रकार से 5वीं मोहर जब खोली गई तो वहां पर जो वध किए हुए लोग थे उनकी प्रार्थना है, और उनको भी वो यही समझा रहा है कि कुछ देर इंतजार करो, कुछ देर वेट करो, क्योंकि जो मैं न्याय करूंगा तुम लोग का। परंतु अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस समय रैप्चर के बाद भी जो है अभी अभी और समय लोग जो है मुझे जानेंगे। तो शैतान का जो विपत्ति लाने का महाक्लेश के समय उद्देश्य होगा वो ये होगा कि वो जल्दी से जल्दी लोगों को मार डाले और उन्हें नरक ले जाए। परंतु प्रभु परमेश्वर पिता का जो उद्देश्य होगा वो ये होगा कि विपत्ति लाने का, कि लोग पश्चाताप करें और बच जाए। आप क्या सोचते हैं कि जो कोरोना के समय में जो लोग मर गए वो बहुत अधिक पापी थे और हम लोग उनसे बहुत अच्छे हैं? नहीं, हमको प्रभु ने बचाया ताकि हम आगे उसको और जान सकें और पहचान सकें। अगर कोरोना में हम भी चले गए होते तो हमारा यहाँ पर संसार में कुछ नहीं होता। परंतु और कई लोगों तो कोरोना में चले गए बिना जाने, परंतु कई लोग हैं जो अभी नहीं जानते, प्रभु ने उन पर अनुग्रह किया है। विलंब से क्रोध करने वाला है, और वो विपत्ति डाली तो जरूर गई है ताकि लोग जो है इस बात को समझ लें कि ये जो है जब महाक्लेश का समय होगा, जब रैप्चर हो जाएगा, तो एक थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया गया है कि कैसे महाक्लेश के समय में होगा। हम लोग हम देखते हैं कि अब आगे छठी मोहर जो है वो छठा अध्याय और उसकी 12वें पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगी। यहाँ पे लिखा है, जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के सारे तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के वृक्ष पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटने पर
सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से ढल गए। और हम यहाँ पर जो है वो यूहन्ना हमको दिखा रहा है कि अंतिम दिनों में क्या होगा। ये रैप्चर हो गया है और महाक्लेश का समय भी खत्म होने वाला है और महाक्लेश के अंतिम दिनों में की ये पिक्चर है। और उस समय भी परमेश्वर जो है वो उनको मौका दे रहा है कि वो ये लोग जो हैं वो बच जाएं, वो पश्चाताप करें। परंतु हम देखते हैं 15वीं आयत में, तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों और खोहों और चट्टानों में जा छिपे। ये लोग, ऐसा समय आ जाएगा जब महाक्लेश का 7वां आखिरी साल होगा और बहुत ज्यादा ये किस पर विपत्ति आएगी। ये जो एकलव्य सरकार है, जो एक सरकार होगी, एक ही उसका एक ही धर्म होगा और एक ही मतलब ईश्वर को मानेंगे और एक ही करेंसी होगी। और ये चीज जो है, हम ये नहीं कह रहे कि जब हम लोग चले जाएंगे तब शुरू होगा, परंतु ये शुरू हो चुका है। एक सरकार के बारे में आप जान रहे हैं कि वन गवर्नमेंट के बारे में आप सब सुन रहे हैं। और ये कोई जो है बातें जो इसमें लिखी हैं वो बस ऐसे ही नहीं है, परंतु वो लिखी गई हैं और ये हो रहा है इन दिनों में। और इस बात के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इनमें कौन कौन लोग होंगे? राजा होंगे पृथ्वी के, सारे जो अधिकारी है, जो जो मिनिस्टर्स हैं, बड़े बड़े लोग, और प्रधान होंगे और सरदार होंगे और धनवान लोग होंगे, सामर्थी लोग होंगे। हम देखते हैं कि वे लोग होंगे जो कि उस समय तक जीवित रहेंगे, क्योंकि इन दिनों में आप जानते हैं कि किस प्रकार से ये एक सरकार, एक गवर्नमेंट का क्या क्या चाहते हैं वो लोग, किस प्रकार से वो लोग इस दुनिया में लोगों को कम करना चाहते हैं और बहुत सी चीजें वो स्वयं ला रहे हैं। स्वयं जो मनुष्य है वो स्वयं को ही खत्म करने के चक्कर में है। परंतु इस यहाँ पर जो ये लोग हैं, सारे के सारे जिनके लिए लिखा गया है, वो सब जो होंगे वो खोह में, जो चट्टान में छिप जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने ही उन लोगों को जो कि परमेश्वर के लोग थे, यीशु मसीह को मान रहे थे, चाहे रैप्चर से पहले, चाहे रैप्चर के बाद, चाहे रैप्चर के बाद जो लोग प्रभु को ग्रहण करेंगे, उन लोगों को सता रहे थे, उन लोगों को घात कर रहे थे, वो लोग। और वो जब ये सब बातों को आते देखेंगे, तब देखिए क्या क्या करेंगे। वो समझ जाएंगे कि अब जो है एक जो आने वाला है वो आ जाएगा और वो हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। प्रभु यीशु का राज्य आने वाला है, जो 1000 साल का राज्य होगा। इन अंतिम अंतिम जो महाक्लेश का समय होगा, उस समय यीशु मसीह अपने अपने अपनी सेना के साथ आ जाएगा और बड़े हम खुशी के साथ ये कह सकते हैं कि कलीसिया उनके साथ होगी। हालेलुया, हम उसके साथ होंगे। हम 1000 साल तक पर प्रभु के साथ यहाँ राज्य करेंगे और एक बहुत अद्भुत टाइम होगा। और उस राज्य को आते हुए देखकर वो लड़ाई जो होगी, वो उसके लिए ये लोग जो है सब प्रधान और ये एक एक जो सरकार बन रही है वो डर जाएगी। एंटी क्राइस्ट जो होगा वो डर जाएगा। और देखिए क्या होगा 16वें पद में, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भय उन पर पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? ये चीज का वर्णन हम देखते हैं। यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तब उन्होंने इसी प्रकार से कहा कि जब सताव का टाइम खत्म होने लगेगा,
और मेरा समय आएगा कि मैं दोबारा इस पृथ्वी पर आ जाऊंगा, तब उस समय क्या होगा। और हम देखते हैं मत्ती बहुत जगह पर है, पर मैं एक स्थान से पढ़ना चाहती हूँ। मत्ती उसका 24 का 29 और 30। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा। अब जो है सारा आकाश मंडल हिलाया जाएगा अंतिम दिनों में, और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। ये रैप्चर नहीं है। रैप्चर का जो बात है वो अलग है, परंतु ये यहाँ पर रैप्चर का बारे में नहीं है, पर दूसरे आगमन के बारे में। लोग जो होंगे वो छाती पीट कर सिजदा करेंगे, वो टाइम होगा। जैसे कि प्रकाशित वाक्य में हम पहले अध्याय में देखते हैं, बहुत जगह देखते हैं कि छाती पीट कर सिजदा करेंगे। उस समय ये लोग डर जाएंगे, ये कहेंगे हमको कोई छुपा ले, हम उसका सामना नहीं कर सकते हैं, उस मेमने का और उस परमेश्वर का सामना हम नहीं कर सकते हैं, जो कि अब हमारे ऊपर राज्य करने आ रहा है। अब न्याय का टाइम आ जाएगा। उस समय जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे 1000 साल के लिए, तब वो शैतान को और उसकी सारी सेना को बांध देंगे, बांध दिया जाएगा, और एक जगह के ऊपर उसको रख दिया जाएगा। 1000 साल तक वो आगे नहीं कुछ कर पाएगा। उस समय वो सरकार, वो सारे चिन्ह जो होंगे वो हम देखने पाएंगे कि किस प्रकार से प्रभु का वचन पूरा होगा। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन अटल है, अटल है। जो कुछ उसने कह दिया वो उसको पूरा करता है। और ना केवल ये बात जो है यीशु मसीह ने कही, ना केवल यूहन्ना कह रहा है, परंतु हम देखते हैं कि जब दानियल के किताब में देखते हैं, दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो नबूकदनेस्सर था, उसने एक सपना देखा, और उस सपने में उसने एक बड़ी मूर्ति देखी, और उस मूर्ति में जो था उसका सिर सोने का था, उसके जो बाहें और छाती थी वो पीतल की थी, और उसका पेट और जांघें तांबे की थी, और उसका पैर जो थे वो लोहे के थे। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है एक ये पिक्चर आप दिखा दीजिए, सबको देख लीजिए सब लोग, कि किस प्रकार से ये एक पिक्चर जो थी वो जो परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को दिखाई, परंतु दानियल ने उसका अर्थ बताया कि सिर जो होगा नबूकदनेस्सर, वो आप हैं जो सोने का सिर है। और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद जो है मादी फारसी का राज्य आएगा, और यूनानी राज्य आएगा, सबका हम देखते 605 साल पहले ये बाबुल का राज्य आया। 605 साल पहले यीशु मसीह के, हम देखते हैं यीशु मसीह के पैदा होने से पहले जो है ये बात प्रकट कर दी गई, वो भी एक अन्य जाति राजा के ऊपर, जहां दानियल था। दानियल ने उसका अर्थ बताया, और जितने भी राज्य आप देख रहे हो, और ये सारे 5 राज्य जो है पूरे हुए। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, बाबुल का राज्य बिल्कुल एग्जैक्ट बताया गया है, कैसे शुरू हुआ और कैसे उसका अंत हुआ, और मादी और फारसी राज्य किस प्रकार से शुरू हुआ, और यूनानी राज्य, रोमी राज्य जो कि लोहे की के पैर दिखाता है। और फिर हम देखते हैं विभाजित राज्य, जिसमें कि मिट्टी और सोना दोनों मिला हुआ है। तो हम देखते हैं कि लोहा मिला हुआ है, सॉरी, और वो राज्य आज तक चल रहा है। थोड़े राज्य जो हैं वो कमजोर है,
कुछ राज्य जो है वो बहुत शक्तिशाली हैं, परंतु ये इस समय जो हम लोग पहुंचे हुए हैं, हम ये विभाजित राज्य के आखिरी में पहुंचे। और अब देखिए क्या होने वाला है। जैसा कि अगर आप दूसरा दानियल और उसका दूसरा अध्याय में अगर आप ऊपर से आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा पता चलेगा, परंतु 34वें पद में लिखा है, फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप, ये दानियल बता रहा है नबूकदनेस्सर को, आप उखड़ कर उस मूर्ति के पैरों पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला है। एक पत्थर अपने आप से, एक पत्थर जो है वो यीशु मसीह है, जो 2022 साल पहले अपने आप से आ गया। उसको किसी पुरुष और स्त्री की जरूरत नहीं हुई। उसको जो है परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा यहाँ पर भेज दिया उस पुत्र को, उस यीशु मसीह को, और ये पत्थर निकल आया। और अभी हम देख रहे हैं कि कलीसिया के द्वारा उसके ये पत्थर जो है वो और उसका राज्य बढ़ता जा रहा है। बहुत से लोग विश्वासी होते जा रहे हैं, परंतु आखिरी में देखिए क्या होगा। ये सारा जो पूरी सारी चीजें ये कब खत्म हो जाएंगी? तब लोहा और मिट्टी और पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल के खलियानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वो पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वो बड़ा पहाड़ बनकर सारे पृथ्वी पर फैल गया। हालेलुया। इसी का वर्णन प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना कर रहा है कि ये वो समय आ गया है कि वो पत्थर पड़ेगा। पत्थर तो निकल आया है, परंतु 2022 साल से वेट कर रहा है, वेट कर रहा है, वेट कर रहा है। और हम देखते हैं कि अब वो समय जो है, पहले जितने भी राज्य हुए उन सबको जो है परमेश्वर ने नियुक्त किया था और बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर वो समाप्त हुए। परंतु ये जो आखिरी में पैर हैं और जो कि मिट्टी और लोहे के एक साथ बने हुए हैं, उसके लिए जो है परमेश्वर वेट कर रहा है, क्योंकि वो अनुग्रहकारी है। वो चाह रहा है कि बहुत से लोग रैप्चर में मेरे साथ चल दें, उनको घात ना होना पड़े, उनको उस एक सरकार का, एक ये जो एंटी क्राइस्ट है उसका सामना ना करना पड़े, क्योंकि बड़ा दुख होगा। कई लोग उसका सामना नहीं कर पाएंगे, परंतु जो लोग कर पाएंगे वही स्वर्ग में पहुंचेंगे। सो हम देखते हैं इस प्रकार से इस जो मूर्ति का अंतिम समय ये इस समय है, जबकि जो कि प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना दिखा रहा है कि ये जो इस समय जो लोहा और मिट्टी सब मिला हुआ जो राज्य है, ये पत्थर आकर उस पर ऐसा लगेगा और क्या कहते रैप्चर हो जाएगा। और उसके बाद जो सताव के समय, जब बहुत ज्यादा कलीसिया में उस समय जो लोग प्रभु को ग्रहण कर लेंगे और वो उठा लिए जाएंगे, उस समय देखिए ये पत्थर आके लग जाएगा और पूरे दुनिया के राज्यों का अंत हो जाएगा। हालेलुया। सब राज्य जो होंगे वो आएंगे। हम उस राज्य को जो कभी खत्म नहीं होने वाला, हम उस राज्य के भागी हैं। हालेलुया। जो आप यहाँ पर हैं और प्रभु अभी वेट कर रहा है कि और लोग भी आ जाए, और ताकि जो है बहुत से लोग प्रभु के राज्य में शामिल हो सकें। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हम देखेंगे 8वें अध्याय से बीच में जो प्रकाशित वाक्य, उसमें ये बात है कि इसीलिए लोगों को कठिन लगता है, इधर से उधर उधर से इधर
सारा एक एक ये नहीं कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, परंतु आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपको यहाँ से वहां, वहां से यहाँ फिक्स करना पड़ेगा। तो जो मैं आपको सरल करके बता रही हूँ, और इसमें सरल में करके ये बता रही हूँ कि किस प्रकार से हम परमेश्वर को, उसके प्रेम को, उसके धीरज को, उसके न्याय को और उसके उसके विलंब से क्रोध करने को जान जाए, परंतु उसका एडवांटेज ना ले, है ना। और वो, मैं पहले ऐसे सोचती थी कि अब जब रैप्चर हो गया तो प्रभु सारे कटोरे उंडेल दीजिए, तुरियां हैं, फिर कटोरे हैं 16वें अध्याय में, सब कटो एक साथ करके बस खत्म कर दीजिए मामला। नहीं, आप कल से देखेंगे और भी ज्यादा कैसे वो यहूदियों को इस समय बचा लेगा, मतलब कि दोबारा आने से पहले वो बचा लेगा। किस प्रकार से बड़ी भीड़ होगी जो कि प्रभु के सिंहासन के पास होगी, जो कि उसके आने से पहले, उस राज्य में आने से पहले वो, और उस राज्य में भी जब वो होगा उस समय भी लोग जो प्रभु को ग्रहण करेंगे वही लोग स्वर्ग जा पाएंगे, वही लोग हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। प्रभु विलंब कर रहा है, प्रभु तुरियों को एक साथ नहीं बजवा देता है कि सब खत्म हो जाओ, नहीं, 7 तुरियां हैं, धीरे धीरे बजाता है, 7 मोहरे हैं, धीरे धीरे बजा रहा है, 7 कटोरे हैं, वही चीजें दोहराई गई हैं, वो धीरे धीरे कर रहा है। क्यों? मौका दे रहा, इन लोगों को मौका दे रहा था, जो इस समय जिन्होंने सताया था उन लोगों को, जो प्रभु के लोग थे, उनको मौका दे रहा है। कल भी जैसे मैं कह रही थी, परसों भी, कि हमको भी मौका देना है। प्रभु हमसे यही कह रहा है कि तुम भी मौका दो, मौका दो, क्योंकि एक समय आने वाला है जो अनंत काल के लिए फिर दोबारा ये समय ना तो शैतान को मिलेगा, ना किसी और लोगों को मिलेगा, परंतु प्रभु अपने बच्चों को, मनुष्यों को बचाना चाहता है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। मैं सोचती हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता, बाइबल का परमेश्वर जो है, प्रकाशित वाक्य में भी बताता है कि वो न्यायी है, परंतु फिर भी विलंब से क्रोध करता है। हम उसके उसके इस बात को जो है एडवांटेज ना लें, क्योंकि अगर आपको रोका है, आपके लिए रखा है, तो आपको किसी कार्य के लिए रखा है, आपको परमेश्वर की में आगे बढ़ने के लिए रखा है, या तो आप दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए हैं, या आपको रखा है कि आप पश्चाताप कर सको। परमेश्वर का, हे प्रभु, हमारे जीवन में आपका भय आ जाए, ताकि हम आपके जो जो विलंब से क्रोध करना है उसको हम समझ सके और उसका हम फायदा ना उठाएं, परंतु आगे बढ़ें। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो न्यायी है, परंतु विलंब से क्रोध करता है ताकि लोग बच जाए। दूसरी प्रार्थना हम करेंगे, परमेश्वर जो कि जिसने कि यीशु मसीह ने के आने के बारे में वो 605 साल प्रभु के आने से पहले दानियल में जो भविष्यवाणी की एकदम सटीक है। आप कहेंगे कि ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, ये टाइम है हम वचन पढ़ें, प्रार्थना करें। 90% बातें जो बाइबल में लिखी हुई हैं पूरी हो चुकी हैं, 10% बातें रह गई हैं, तो वो भी पूरी होंगी, क्योंकि उनका भी चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए जल्दी जल्दी प्रभु के पास आ जाइए। ऐसा ना हो कि जब लाजर और अमीर आदमी मरा तो कहाँ गए वो, लाजर जो था वो अब्राहम की गोद में गया, और जो अमीर आदमी था वो नरक में गया, वहां पर ज्वाला में तड़प रहा था। उसने अब्राहम से कहा, अब्राहम पिता, ये प्रभु ने एक 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 दृष्टांत कहा है, परंतु ये मुझे ऐसा लगता है कि एक सच्ची घटना है, क्योंकि कभी भी दृष्टांत में प्रभु ने नाम नहीं लिया है किसी का, पर इसमें लाजर का नाम लिया है।
तो उसने कहा कि इसको भेज दे ताकि मेरे मुंह में थोड़ा पानी डाल दे, परंतु उसने कहा तेरे और इसके बीच में बहुत अंतर है, वो नहीं आ सकता, तुझे यहाँ कोई नहीं ला सकता क्योंकि एक बड़ी खाई है। तो उसने कहा कि तो मेरी एक प्रार्थना सुन ले कि इसको मरे हुए में से जिला के इसको नीचे भेज दे, ताकि ये मेरे भाइयों को बता दे कि क्या मैं सहन कर रहा हूं। तब अब्राहम ने कहा कि अगर कोई मर के भी जिंदा हो जाए तो भी वो नहीं सुनेंगे, परंतु उनके पास व्यवस्था की किताबें हैं और उनके पास भविष्यद्वक्ता भी हैं, वो उनकी सुने। अगर उनकी सुनेंगे तो बच जाएंगे, मेरे गोद में आएंगे। मेरे प्रियो, ये एक सच्ची बात है। और आज प्रभु, आप एक बहुत ही आशीषित लोग हैं। मैं लकी नहीं कहती हूँ, मैं लकी मानती नहीं हूँ। आप एक आशीषित लोग हैं, आपके पास बाइबल है, आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप चर्च में जुड़े हुए हैं जहां पर आपको वचन सुनाया जा रहा है। आप अपने आप खोज सकते हैं बाइबल में। बहुत से यूट्यूब पर सही लोग हैं जो प्रचार कर रहे हैं, उनका सुन सकते हैं। आप पवित्र आत्मा से पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी पवित्र आत्मा हमारे पास है। जब जब हम चले जाएंगे तो पवित्र आत्मा भी चले जाएगा, और जो लोग यहाँ छूट जाएंगे उस समय पवित्र आत्मा भी उनकी सहायता नहीं कर पाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं रहेंगे यहाँ। इसलिए अभी मौका है कि हम वचनों को जुगाली करते रहें, पढ़ते रहें, सुनते रहें। मैं कभी कभी किसी से पूछती हूँ, आपने बहुत अद्भुत रीति से जो है प्रभु को ग्रहण किया और प्रभु के पास आ गए, आज आप कितना समय वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं? तो कहते हैं कि सुबह हम जो थे, सुबह हमने बच्चों के साथ प्रार्थना कर लिया, शाम को फिर बच्चों के साथ प्रार्थना कर लिया, बस काफी है। अगर किसी संस्था में है तो सुबह सुबह वहां संस्था में प्रार्थना होती है, बस। तो मैंने उनसे ये कहा कि नहीं, आपको अकेले में बैठना जरूरी है, वचन पढ़ना ही नहीं परंतु अध्ययन करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप नहीं अध्ययन नहीं किया तो ये अद्भुत बातें आपको नहीं समझ में आएंगी कि दानियल क्यों कह रहा है, क्या कह रहा है। दानियल जो है वही बात कह रहा है जो यीशु मसीह ने कही कि ऐसा होगा मेरे आने से पहले। और यीशु मसीह ने जो कहा वो प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना बता रहा है कि ये लोग परेशान हो जाएंगे। और दूसरी बात, हम प्रार्थना करें कि इनके मन कठोर हो गए। अगर ये लोग परमेश्वर से माफी उसी समय मांग लेते, वो गलत प्रार्थना कर रहे हैं कि गुफाओं आओ, पहाड़ों हमारे पर गिर जाओ, मर जाना चाहते। मरने के बाद क्या होगा? नरक या स्वर्ग तो जाना ही है। यहाँ आत्महत्या करने से कुछ नहीं होगा। इसके जीवन के बाद और कठोर बातें होंगी अगर आपने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है। नरक जो होगा वो और दुखदाई होगा और बहुत सालों के लिए होगा। यहाँ पर जो भी आप लोग, हमारे इन लोगों के ऊपर विपत्ति आ रही है, यूहन्ना कह रहा है कि काश करके ये लोग माफी मांग लिए होते, क्योंकि प्रभु तो विलंब से, इसीलिए तो सारी विपदाएं भेज रहा है ताकि आप बच जाओ। अगर आप बचे हुए हो, अभी आपकी मृत्यु नहीं हुई है, तो समझ लीजिए ये अनुग्रह का समय दे रहा है। केवल और केवल एक काम करिए, प्रभु की उपस्थिति में चलिए, वचन को जानिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। गलत प्रार्थना ना करें कभी भी। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि सब बोलिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप न्यायी परमेश्वर जरूर हैं परंतु विलंब से क्रोध करने वाले हैं। आपने एकदम से, आप ऐसा नहीं करेंगे जैसा कि
प्रभु प्रकाशित वाक्य में हम देख रहे हैं कि एक साथ आप खत्म नहीं कर देंगे रैप्चर के बाद लोगों को, अंतिम दिन तक, यहाँ तक कि 1000 साल के अपने राज्य में भी आप वेट करेंगे, क्योंकि उस समय भी बच्चे पैदा होंगे, उस समय भी दुनिया होगी। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, वहां पर भी हम होंगे प्रभु जी। मनुष्यों का वर्णन यहाँ पर भी हम देखते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी पर मनुष्यों को ही आप बार बार दिखा रहे हैं कि वो पश्चाताप करें, या वो आपके साथ हैं या वो आपसे दूर है तो पश्चाताप करें। थैंक यू प्रभु, मुझे मनुष्य बनाने के लिए। थैंक यू, मेरी सहायता करें कि मैं आपके इस अनुग्रह को जो इस समय मिला हुआ है उसको टाल ना जाऊं, उसको बेकार ना समझूं। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आप हर समय हमको क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं। हमारी सहायता करें प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो कि आपने हमको बाइबल दे रखी है, जो बहुत कीमती किताब है प्रभु जी। प्रभु परंतु हमने उसका मूल्य नहीं जाना प्रभु जी। हम आपसे माफी मांगते हैं, और ज्यादा हम पढ़ सके और आपकी खोज कर सके कि इन अंतिम दिनों के लिए आपने क्या लिखा हुआ है, ताकि हम लाजर के समान आपके पास आ सके। क्योंकि हम देखते हैं पिता परमेश्वर, जो इस पृथ्वी पर हम बोल पिता, हम जानते हैं कि 90% बातें 100% अभी तक पूरी हुई हैं, 100% पूरी हुई हैं दुनिया से जब से बनी और आज दिन तक। और अभी भी आज भी बहुत सी बातें आपके वचन की पूरी हो रही हैं प्रभु जी। हम इसको कथा कहानी ना समझे, परंतु प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम और सीरियस हो सके, हमारी सहायता करें प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम आपके साथ जब आप आएंगे 100 साल के लिए राज्य करने के लिए, उस समय हम भी होंगे, आपके साथ होंगे, उस सेना में हम भी भर्ती होंगे। हम आपको थैंक यू बोलते हैं प्रभु। हमारे देश में, हमारी कलीसियाओं में कई लोगों का हृदय बहुत बहुत कठोर है। वो जब आप मौका देते तो वो माफी नहीं मांगते, वो और कठोर हो जाते। वो मरना तो चाहते हैं, परंतु आपके सामने घुटने नहीं टेकना चाहते। छाती पीट के आपको सिजदा तो कर रहे हैं आपसे, परंतु आपसे माफी नहीं मांग रहे, आपको अपने प्रभु नहीं मान रहे। प्रभु वैसे लोगों को हमारे देश में अभी भी लोग हैं, चर्च के बाहर, इवन चर्च के अंदर भी। पिता क्षमा करिए, और इस समय हमारी उस कठोरता को दूर करिए। हम सब मिलकर अपनी कलीसिया के बिहाफ में और अपने पूरे देश के बिहाफ में खड़े होते हैं प्रभु, जो कि प्रभु पत्थर की तरह कठोर हो चुके हैं, जिनको कितना भी प्रभु दर्शन दिए जाए वो लोग नहीं समझते हैं प्रभु, फिर भी वो लोग पिता परमेश्वर घात करने में लगे हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु जी कि हर एक के हृदय इस समय, जब अभी आप नहीं आए हैं, तो प्रभु उनके हृदय जो कठोर हैं वो मुलायम हो सके, आपको जान सके प्रभु जी। हे जीवित परमेश्वर, आपको पहचान सके, ये हमारी प्रार्थना है। और हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे घरों में, हमारे परिवारों में जो कठोर लोग हैं उनको आप पिघला देंगे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु बहुतों का उद्धार हो जाए, इससे पहले कि रैप्चर हो प्रभु जी, आपका आना हो जाए। और उसके बाद भी पिता परमेश्वर, लोग, बहुत लोग प्रभु आपको जानने पाए,
ताकि स्वर्ग में वो हमारे साथ रहने पाए। प्रभु हमारी प्रार्थना सबसे बेस्ट बात जो है वो यही है कि अभी हम तैयार पाए जाए, ताकि जैसे ही रैप्चर हो हम आपके पास आ सके। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि वो पत्थर जिसका राज्य सदा सर्वदा का है, वो पत्थर पूरा पहाड़ बन जाएगा और पूरे संसार पर राज्य करेगा। आपका राज्य सदा सर्वदा का है। यीशु मसीह हमारी सहायता करे कि हम आपको नजदीकी से पहचान सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और कल हम एक और एक्साइटिंग बात देखेंगे जो कि इसके बीच में हुई है, परंतु प्रकाशित वाक्य जो है इधर से उधर हमको खोजना पड़ता है, एक सीरियल वाइज से नहीं लिखा हुआ है। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु सहायता कर रहे हैं हमको, और प्रभु के ने हम प्रार्थना करते रहें कि हम परमेश्वर को जान सकें, परमेश्वर की पहचान में हमें ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा मिले, हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, कि हम जान सके कि हम कौन है और क्या पोजीशन हमारी है, और उस पोजीशन को ले सके। आज जो प्रभु आपसे कहना चाहता है वो आप ले सके, ये मेरी प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू दीदी। थैंक यू प्रॉमिला। Thank you. मेरे पास Praise the Lord, आंटी। जय मसीह की सबको। मेरे Praise the साथ Lord। जो है वो मोबाइल है, इसलिए मैं पूरा सबको नहीं देख पा रही हूँ, परंतु सबको जय मसीह की, Thank you दीदी, God bless you. सबको जय मसीह। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे, खास करके आपको सब कुछ समझ में आ जाए। जय मसीह की सामर्थ। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड सामर्थ। और भी जितने बच्चे जुड़े हुए हैं आज मैं देख नहीं पा रही हूँ, परंतु सबको बहुत आशीष। और अगर आपको कुछ आशीष मिली है तो आप मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, या मुझे फोन जय मसीह दीदी। ना उठा पाऊं, परंतु आप लोग जय मसीह की, सब कुछ। थैंक यू। कल फिर